हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 7 का लेक्चर नंबर 1 अध्याय 10वां टूटती मर्यादा। तो बच्चों टूटती मर्यादा के बारे में जानेंगे। ये पाठ है, क्या है लिखा हुआ है इसमें। आज की उपभोक्ता संस्कृति से व्यक्ति का आर्थिक लालच उच्च आसन पर विराजमान है। यानी आज का अगर हम लोग बात करें कि संस्कृति को लेकर लोग बाग अपने स्थायी रूप से बहुत बहुत विराजमान है। यह प्रत्येक वस्तु और संबंध को लाभ हानि की दृष्टि में देखता है। लाभ के पलड़े को भारी समझ उसी में जा बैठते हैं, चाहे वह कितना ही अनैतिक से भरा हुआ क्यों न हो। तो बच्चों लिखिए, ये पाठ क्या है। ये पाठ है टूटती मर्यादा। तो आजकल लोग बाग नैतिक और अनैतिक नहीं देखते, सिर्फ एक पल्ला देखते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। यही ये कहना चाहते हैं। बाप दादा माता भाई बहन का रुपयों के सामने कोई मूल्य नहीं। व्यक्ति के धर्म इंसान आदर्श अब रुपए के पल्ले में आ जाते हैं और इनसे हमारी संस्कृति के सामाजिक ढांचे पर बड़ी चोट पड़ती है। वह चरचमा जाता है और सभी मर्यादाएं टूटकर बिखर जाती हैं। तो बच्चों क्या है कि मर्यादाएं सारी की सारी टूटकर बिखर जाती हैं आजकल, क्योंकि लोग बाग इस स्थिति तक नहीं लेते कि मर्यादाएं किस तरीके से संभालनी है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। इस संपूर्ण घटना में मेरे अंतर्मन का झकझोर दिया था। तो टूटती मर्यादाओं को देख मैंने इसे लेखनी में पिरोने का निश्चय किया और वह आपके सामने प्रस्तुत है। तो बच्चों यह आपके सामने प्रस्तुत है जो उन्होंने अपनी लेखनी से दर्शाया। महीनों से तारीखें लग रही थी, आज फिर तारीख लगी थी। कई महीनों में मुकदमा चल रहा था और प्रत्येक अगले सप्ताह के लिए तारीख लग जाती थी। वह हर तारीख से पहले दिन वकील साहब के यहाँ अगले दिन की मालूमात के विषय में अपनी शंका के समाधान हेतु जाता। बच्चों मालूमात क्या होता है, मतलब मालूम करना किसी चीज को। और ये कोर्ट कचहरी का दृश्य दिखाया गया है कि अपनी तारीख के बारे में पूछने जाता है। वकील साहब कोई तलब की बक्सा जनाब न थे, यानी जो एक इंसान से भावुक हो जाए। फिर भी वह किसी निश्चिंत समाधान और सत्य की जीत का विचार लिए घर लौट जाता जिसके उसके मन रूपी सागर में उठते ज्वार भाटा का कहीं ठोर न था। अपनी दशा पर उसे लगता कि जैसे सारा जमाना उसके दुख को देखकर मन में ठंडक का अनुभव करता है। बच्चों ये क्या था, ये ऐसे स्वभाव के व्यक्ति आपको स्वाभाविक रूप से देखने को मिल जाएंगे, जो क्या होता है जिन्हें ये लगता है कि उनको दुख पर पूरी दुनिया मिलकर हंस रही हो। तो इसी प्रकार उन्हें भी लग रहा था क्या कि उनके दुख को पूरी दुनिया क्या है मिलकर हंस रही है, यानी उनका मजाक उड़ा रही है, ठंडक का अनुभव कर रही हो। आस पड़ोस सगे संबंधियों और जानकारियों की दृष्टि में वह धूर्त इंसान था। इसका कारण था कि उसका मुकदमा उसने पिता माता और भाई के विरोध था। यानी बच्चों क्या था कि इसका एक कारण यह भी था कि उसने जो मुकदमा डाला था बच्चों वो अपने परिवार के विरुद्ध ही डाला था। यानी वो जो लड़ाई कर रहा है बच्चों, नायक वो किससे कर रहा है कि जो हमारे क्या हैं, जो हमारे घर के सगे संबंधी हैं उन्हीं से कर रहा है, विरुद्ध था। भला माता पिता से भी कभी कोई मुकदमा लड़ता है? बस लोगों की तीक्ष्ण दृष्टि उसे इसी कारण बेधती रहती थी। यानी बच्चों क्या होता था, इसी कारण वो तीखी निगाहों का वो बना हुआ था। समय का पालन करने में
उसकी सर्वाधिक शक्ति व्यय होती थी। यानी क्या था बच्चों कि उसे जो समय का जैसे पालन करना था उसकी उसी में ही शक्ति चली जाती थी, ये व्यय मतलब निकल जाती थी। कचहरी का 10 बजे खुलने का समय था, जबकि काम शुरू होते होते 11 बज जाते थे। यानी 10 बजे कचहरी खुलती थी और 11 बजे फिर काम प्रारंभ होता था। भला समय पर कोई अपना काम संभाल ले तो क्या उसे कर्मचारी होने का गुमान हो सकता है? जो जितना लेट लतीफ वह उतना ही बड़ा और उसके उतने ही अधिक खुशमंदी। यानी जो जितना लेट था उसकी उतनी ही जल्दी कार्य हो जाता था और उसकी उतनी खुशमंदी। लेकिन जो बच्चों समय पे चलने वाले हैं उनके लिए तो कोर्ट कचहरी क्या है, मानो जहर है। क्योंकि क्या हो गया, आप गए वहां पे जाके खिसी आएंगे, फिर वो कार्य थोड़ी देर बाद होगा, फिर खिसी आएंगे, तो मतलब आपका क्या होगा, आपका तो खून फूकना तय है। अर्दली 10 बजे के बाद, अगले तो क्लर्क उसके बाद, और हर एक दूसरे से बड़े अधिकार एक दूसरे के बाद। 11 साढ़े 11 बजे जाकर कोरम पूरा होता है और फिर आवाजें लगती हैं और अगली तारीख वितरित कर दी जाती है। बच्चों क्या होती है उसके बाद फिर तारीखें लगेंगी और तारीख लगने के बाद भी क्या होगा, एक अगली तारीख आपको मुनिंदा करी जाएगी, यानी अगली तारीख आपको दी जाएगी। तारीख पर वह तो 10 बजे से पहले ही अपने वकील के बस्ते पर पहुंच जाता। 10:15 बजे मुंशी आता और लगभग 11:45 बजे वकील साहब। तो बच्चों समय देखिए कैसे 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 व्यतीत हो रहा है। क्या हो रहा है कि 10 बजे तो वकील आएंगे, वकील बस्ता आएगा, फिर 10 बजे मुंशी आएगा, फिर लगभग 11:45 बजे वकील साहब आएंगे। वह उन्हें नमस्ते करता। वे व्यापारी मुस्कान के साथ कहते, आप कोर्ट पहुंचे, आप कोर्ट पहुंचो, नाम बुलाए जाने पर मुझे बुलवा लेना। यानी बच्चों क्या, व्यापारी मुस्कान क्या, क्योंकि वो उनके वकील है वो हैं, तो उसी साल से मुस्कान देके कहते हैं आप कोर्ट पहुंचो, जब वो आपको बुलाए तब मुझे बुला लेना। उसे वकील साहब के इस गैर जिम्मेदारा व्यवहार पर अचरज तो ना होता। यानी इस व्यवहार पर कहाँ से अचरज होगा बच्चों, कहाँ से आश्चर्यचकित होगा? अचरज कहते हैं आश्चर्यचकित, कहाँ से होगा? क्योंकि कोर्ट सबको पता है किस प्रकार से चल रहा है। प्रस्तुत यह अवश्य लगता कि यह जिन लोगों के बीच फंसा हुआ है, ये उसके आदर्शों की सिलाई उधेड़ने वाले लोग हैं। यानी बच्चों क्या कि जिन लोगों के साथ वह कार्य कर रहा है वह उसकी क्या कर रहे हैं, वह उसकी सिलाई इस वजह से उधेड़ रहे हैं क्योंकि वह उसके कार्य की, उसके समय की सीमा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करे। और कोर्ट कचहरी में ऐसा आमतौर पर होता है। इन्हें अपने मुकलिविलों से केवल पैसे चाहिए। यानी बच्चों जो इनके नीचे वाले हैं मुवक्किलों से उन्हें क्या चाहिए बच्चों, पैसे चाहिए। मुवक्किलों के हितों को उन्होंने खूंटी पर टांगा हुआ है। तभी मुंशी जी कहते, लाओ थोड़े पैसे जमा करवा दो। बच्चों एक तो गैर जिम्मेदाराना हरकत, कार्य कुछ हो नहीं रहा, ऊपर से पैसे जमा करवा दो। तो क्या पैसे जमा करवा दो और वह अनमना होकर 100 रुपए का नोट मुंशी जी को देकर अदालत का रुख कर लेता। यानी अदालत की ओर चला जाता, रुख कर लेता। प्रारंभ में तो अदालत के सामने खड़े होने से उसे डर लगता था। न जाने लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वहां खड़ा हुआ निरपराध भी अपराधी ही माना और समझा जाता है। प्रारंभ में तो बच्चों से ये लगता था कि वहां खड़ा रहने वाला हर व्यक्ति अपराधी है और सब कुछ वैसा ही है। बेंच खाली होते तो उस पर बैठ जाता, अन्यथा खड़ा होकर दूर तक की गतिविधियों को अपना साक्षी बनाता। अन्यथा क्या करता था कि खड़ा होता था और दूर तक के लोगों को अपना क्या बना लेता था बच्चों, साक्षी बना लेता था। और जिसने बच्चों पाप ना किया हो उसे तो यह लगता ही है। और कोई भी अगर कार्य हम प्रथम बार कर रहे हो तो हमें डर लगता है। प्रथम बार स्कूल जाने में भी डर लगा होगा, तो इसी प्रकार से दिखाया कि अदालत में जाते वक्त उसे डर लगा। अब देखते हैं वहां उपस्थित
देते समय, वहाँ उपस्थिति देते समय उसे लगता कि पृथ्वी पर शायद नहीं यही नर्क है। बच्चों वहाँ पे जाने के बाद उसे क्या लगता था, लोग बाग को स्वर्ग महसूस होता है, उसे नर्क महसूस होता था। सब लोग अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में होते कि कब उनकी बारी आएगी। वहाँ पर आवाज लगने वाला अदली यमदूत से कम न लगता था। उसका तराजू भी किसी दंडाधिकारी से कम न था। बच्चों जो आवाज दे रहा है उसकी तुलना किससे कर दी गई है, यमराज से कर दी गई है। जो यमराज का वो होता है, वो दंडाधी जो क्या करता है, प्राण क्या कर लेता है, खींच लेता है। ऐसा लगता था उसे कि वो उसका क्या है, दंडाधिकारी से कम न लगता, जो दंड देगा हम लोगों को। उससे कोई भी जानकारी प्राप्त करने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता तो वह किसी विधि विशेष और पद के रुतबे की हैसियत से बात करता। ऐसा लगता कि यदि अपनी पर आ गया तो 4-6 महीने के लिए अंदर करवा देगा और बड़ा अर्थदंड लगवा देगा। बच्चों जो अंदर की सारी बातें जानता है, क्योंकि बच्चों वो दूत क्या होता है, वो सबके साथ घूम रहा है, वहाँ पे वकील के साथ भी है, तो लोग बाग उससे अंदर की बात पूछना चाहते थे, पर वो अंदर की बात कोई नहीं बताता था और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे अब हमें क्या करा देगा, अब हमें दंड करा देगा ये, या फिर कोई भारी इसके लिए सजा दे देगा। आवाज लगाने वाला अर्दली यमदूत से कम ना लगता था। दोपहर को बहुत तेज भूख लगती। दो तीन चने बेचने वाले यहाँ नियमित रूप से आते रहते थे। उनसे चने लेकर खाता और सोचता कि जीवन की हर घड़ी हर पल अनापेक्षित है। बच्चों जब जीवन में वह क्रियाएं चल रही हों जिन्हें आपने कभी सोचा भी ना हो, अगर वह चीज़ें व्यतीत होने लग जाएं तो हर चीज़ क्या लगती है कि यह नहीं होनी चाहिए थी और हो रही है, तो इसलिए क्या हुआ कि उन्हें क्या लगने लगा, अनापेक्षित लगने लगे, कुछ भी मेरे लायक नहीं है। ऐसा भूख भी लग रही है, भोजन सामने नहीं है, सुबह के वहाँ बैठे हुए हैं, कोई आपका नाम नहीं बुला रहा, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हो रही थी जो क्या हो रही थी, उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कब क्या हो जाए समस्या बना रहता है, रहस्य बना रहता है, यानी वहाँ पर एक रहस्य रहता है कि कब क्या हो जाए, रहस्य बना रहता है। जो माँ अपने स्तंद के अमृत से बालक को जीवन प्रदान करती है, दूध पिलाकर, बच्चों स्तन से दूध पिलाकर जीवन प्रदान करती है, वही कचहरी में झूठी शान कायम रखने के लिए सारी मर्यादाओं को छन्नी भिन्न कर सकती है। वह पिता जो अपनी उंगली थामकर बालक को चलना सिखाए, वही अपने अहंकार की तृष्णा के लिए बेटे को जेल भेजने और उसकी संपत्ति हेटने का आतुर हो सकता है। वह भाई जिसके सुनहरे भविष्य के सपने देख उसके प्रति हर वह बात करने का प्रयत्न किया जो केवल उसके हित में थी, आज माता पिता के साथ षड्यंत्र रचकर मातृ धर्म का निर्वाह कर रहा है। बच्चों अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो हुआ ये कि अगर हम लोग अभी तक हम लोगों ने जब हम लोगों ने पहला पन्ना जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने जाना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसने अपने माता पिता के खिलाफ ही क्या कर रखा है बच्चों, मुकदमा दायर कर रखा है। लेकिन मुकदमा दायर क्यों कर रखा है, क्योंकि वह अनुचित रूप से उनकी दम संपत्ति हड़पना चाहते थे, और दम संपत्ति हड़पना चाहते थे इसलिए उन्होंने कहा कि वो माँ जो जीवन प्रदान करती है, वह पिता जो हमें चलना सिखाते हैं, और वह भाई जिसके जीवन के लिए वो हमेशा क्या कि नए नए प्रयत्न सोचता रहता है। तभी तो बच्चों इस पाठ का नाम क्या है, टूटती मर्यादाएं, कि मर्यादाएं किस प्रकार से टूट जाती हैं। आज माता पिता के साथ षड्यंत्र रचकर मातृ धर्म का निर्वाह कर रहा है। जीवन में कब आपकी आस्तीन में से सांप निकलकर आपको डसने के लिए जीभ लपलपा ले, फन फैला ले, उसको इल्म नहीं हो सकता।
आपको इल्म नहीं हो सकता। बच्चों इल्म किसे कहते हैं? जानकारी। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसे भी क्या कहेंगे बच्चों? इल्म कहेंगे। मैं आपको टूटती मर्यादाओं के बारे में एक इल्म दे रही हूँ, नहीं जानकारी दे रही हूँ। हिंदी का एक पाठ का इल्म करा रही हूँ, नहीं आपको हिंदी का एक पाठ पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों इल्म मतलब जानकारी कहते हैं, ज्ञान कहते हैं किसी के बारे में। इल्म नहीं हो सकता, यही संसार है जो नहीं हो सकता, जो नहीं होना चाहिए वही यहाँ होता है। बच्चों क्या है? ये संसार वो है जो नहीं होना चाहिए वही यहाँ पर होता है। मर्यादा बनाई जाती है कि उनमें कोई सुरक्षित रह सके, परंतु उन्हें तोड़ने वालों की कमी नहीं है। मर्यादाएं इसलिए बनाई जाती हैं कि उन्हें कोई तोड़ ना सके, लेकिन उन्हें तोड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। उन्हें तोड़ने वाले आज भी मौजूद हैं। जब भी अदली आवाज लगाने वाला बाहर आता, सभी उपस्थित जन चौकन्ने हो जाते। यानी जब भी अदली आवाज लगाता सभी क्या हो जाते? चौकन्ने हो जाते। कहीं हमारा नाम तो नहीं है। जिनके नाम पुकारे जाते वे भीतर चले जाते और थोड़ी देर में बाहर आ तेजी से वापसी के लिए लपक लेते। यानी क्या होते बच्चों? तेजी से वापसी की ओर लपक लेते, यानी दोबारा उधर की तरफ को जाते। फिर आवाज लगाने अर्धनी आता, फिर सब चौकन्ने हो जाते। सब दुखी थे। लोगों की नजरों में वहाँ बैठा खड़ा हर फरियादी गुनहगार था, परंतु हर फरियादी को अपनी गुडली में छिपा दुख स्वयं ही मालूम था। बच्चों वहाँ पे जो लोग बाग बैठे थे, हर किसी को अपनी एक जानकारी रखने की बहुत बुरी आदत होती है कि अब अदालत कोर्ट कचहरी जा रहे हो तो मतलब आप क्या हो? आप गुनाहगार हो। ये उसने पहले भी बोला कि नर्क से यही नर्क है, मुझे ऐसा लगता था और कुछ नहीं लगता था। तो ये उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक तो देखो समय सीमा का कोई बांधले नहीं है। समय सीमा का क्या? आप सुबह उठते होंगे तब आपके कुछ काम होंगे, आपको उस प्रकार से करने हैं। वहाँ पे क्या है? आपको जाना है, बस बैठ जाना है, कभी भी आपकी आवाज़ लग सकती है। बहुत समय ये होता है कि सुबह से लेकर शाम हो गई और बस समय नियमित रूप पर वहीं पे जाके थम गया और फिर अगली तारीख मिल गई तो उस दिन आपको जाना है। तो एक तरीके से बहुत गंभीर स्थिति रहती है। यहाँ बैठा खड़ा हर फरियादी गुनाहगार था, परंतु हर फरियादी को अपनी गुडली में छुपा दुख स्वयं ही मालूम था। बच्चों वहाँ पर सबके लिए तो सब लोग गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए कौन गुनहगार हो सकता है? तो उन्हें पता था कि मैं गुनहगार हूँ या नहीं हूँ। वह कड़वा और पूर्ण रूप से स्वयं को उस परम सत्ता के अधीन सौंप उसका खेल देखने को ठंडा आहा भरकर शून्य में निरहाता। कोई फरियादी कभी हंस भी लेता, परंतु उस हंसी में खुलापन ना होता था। बच्चों कोई फरियादी कभी कभी क्या होता था? हंस भी लेता था, लेकिन उस हंसी में खुलापन नहीं होता था। खुलापन मतलब वह हंसी सिर्फ एक दिखावे की हंसी थी। लगता था कोई देख रहा है। क्या लगता था बच्चों? ऐसा लगता था जैसे कोई देख रहा है, इसलिए वो लोग हंस रहे हैं कि ये पता लगे कि वो क्या है? वो निरपराधी हैं। यदि हंसने का प्रयत्न किया तो इससे अधिक दुख भोगना होगा। यानी बच्चों क्या हुआ? यदि बच्चों ज़्यादा हंसे, खुल के ज़्यादा हंस लिए तो उससे ज़्यादा दुख क्या भोगना होगा कि उन्हें गुनहगार मान लिया जाएगा। बेचारे को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह चुप हो जाता। बच्चों क्या होता? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता और वो क्या हो जाते? चुप हो जाते। आपको अदालत के बारे में इन्होंने थोड़ा सा अर्ध नहीं दिखाया हुआ है किस प्रकार आता है, और एक कोर्ट कचहरी दिखाई हुई है। तो बच्चों ये जो आपके 44 पन्ने पर जो आपको ये दिया हुआ है, यहीं पर आप चिन्ह लगा लेना, और चिन्ह लगाने के बाद इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आप अपने होमवर्क में क्या करेंगे? यहाँ तक पढ़ के आएंगे। तो बच्चों हम उससे फिर आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने कोर्ट कचहरी और मुकदमे के बारे में जाना, तो आगे हम लोग इसी पार्ट को फिर और पढ़ेंगे। शब्द अर्थ थोड़े से आप पढ़ लेना, जिससे आपको पाठ पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।